हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे लेक्चर पर। तो आज इस लेक्चर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल एक्चुअली क्या है? जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए कंटीन्यूअस फंक्शन के बारे में, कि अगर आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है तो आप कोई भी एंटी डेरिवेटिव मतलब उसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और हमने वहां पे क्या देखा कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज नॉट ए सिंगल फंक्शन, रादर इट इज ए फैमिली ऑफ फंक्शन। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और इसका एंटी डेरिवेटिव आप कह रहे हैं, तो इसका एंटी डेरिवेटिव हमने क्या देखा था? इट विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जनरल एंटी डेरिवेटिव हमने देखा था। ठीक है, तो f of x plus c is a family of a function which is the antiderivative of f of x। तो इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या है? तो हम इसका डेफिनेशन ये लिखेंगे कि इंडिफिनिट इंटीग्रल मतलब इट इज ए सेट ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन f of x। ओके, और हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव ऑफ f of x इज एन इंडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x। और इंडिफिनिट इंटीग्रल को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस सिंबल का एक मीनिंग है जो हम देखेंगे जब हम डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, तो इस सिंबल एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिलहाल इंडिफिनिट इंटीग्रल को भी हम इस सिंबल से ऐसे हम लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इस सिंबल को हम कहते हैं इंटीग्रल। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन अंदर है इसे हम कहेंगे इंटीग्रैंड, और ये हो गया हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जो सिंबलिक नोटेशन है और ये जो हमने डेफिनेशन दिया है यहाँ पे इंडिफिनिट इंटीग्रल का, कि कोई भी फंक्शन का इंडिफिनिट इंटीग्रल मींस उसके जितने भी एंटी डेरिवेटिव है वो सारे को हम उसका मतलब उसके कलेक्शन को हम इंडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, से फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ट्वाइस एक्स, इसका हमने क्या देखा था? एंटी डेरिवेटिव क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अब इसको अगर हम सिंबॉलिक बाय इंडिफिनिट इंटीग्रल के रेस्पेक्ट में लिखना चाहे तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसे हम लिखेंगे। तो इन द सेम वे सपोज आपको कोई एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ कि सपोज आप इंडिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स का, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपना सिंबॉलिक नोटेशन जो हमने यूज किया, तो हम अगर उसके डेफिनेशन से जाएंगे, इस पूरा चीज का मतलब यही है कि आपको जनरल एंटी डेरिवेटिव लिखना है इस फंक्शन का। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, दिस इज। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं ऐसे जब आपको जब सिंबॉलिक नोटेशन दिया जाता है आप ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब आपको एक्चुअली ये जो अंदर का जो फंक्शन है उसका आपको जनरल एंटी डेरिवेटिव निकालना है। जनरल एंटी डेरिवेटिव मींस आप पहले एक सिंपल एंटी डेरिवेटिव हम निकालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो वैसे हम क्या करेंगे? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये है तो हम ये लिखेंगे। अरे आप ये देख रहे हैं कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज डीएक्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी जैसे ये फंक्शन हमने एंटी डेरिवेटिव के डेफिनेशन में हमने ये सीखा कि एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, जब हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स दी स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज ए डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अगर आप मेरे लास्ट लेक्चर में जाएंगे वहां पे हमने कहा था कि एफ ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इफ दिस फंक्शन इज ए डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो आप जब डेरिवेटिव करते हैं कोई फंक्शन का, तो वहां पे जरूरत मतलब आप क्या यूज करते हैं? वहां पे आप जो भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हैं तो आप किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो अगर वो एक्स वेरिएबल है तो यहाँ पे ये dx यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट वेरिएबल, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव, इसका हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मेरे लिए ये फंक्शन है प्लस फाइव,
अब इसका जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, मैंने ये भी बताया था कि एंटी डेरिवेटिव के कुछ रूल होते हैं, जैसे सम रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर हम सम रूल यहाँ पे यूज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे इसको मैं एक फंक्शन पकड़ लेता हूँ, दिस इज f1 ऑफ x, इस चीज को एक फंक्शन पकड़ लेते हैं f2 ऑफ x एंड 5 को पकड़ लेते हैं f3 ऑफ x। अगर आप ये तीनों का एंटी डेरिवेटिव आप जानते हैं तो मेरा फंक्शन क्या है, इट इज f ऑफ x इक्वल टू दिस। तो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए सम ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी डेरिवेटिव। तो इसका क्या होगा एंटी डेरिवेटिव, जैसे हम लिख सकते हैं कि अगर हमको एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव पता है, इट विल बी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c1। अब ट्वाइस एक्स का एंटी डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस c2 एंड 5 का एंटी डेरिवेटिव सिंस 5 इज अ कांस्टेंट हम लिख सकते हैं 5x प्लस c3। अब ये तीनों एंटी डेरिवेटिव को हम ऐड करेंगे तो इस फंक्शन का हमको एंटी डेरिवेटिव मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल के सिंबल के रेस्पेक्ट में अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, राइट, कि एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स विल राइट। हम इसको सिंपली ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि वी कैन सेपरेट द इंटीग्रल, जैसे हम डेरिवेटिव में सम रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx, ठीक है, एंड वी कैन राइट द नाउ एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूला। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1 प्लस 5x प्लस c2। तो यहाँ पे देखिए तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सॉरी इसको हम c2 लिख रहे हैं और इसको हम c3 लिख देते हैं। तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अब तीनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मिला के हम एक सिंगल कांस्टेंट लिख सकते हैं। इट विल बी एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड वी आर राइट c, वेयर c इज इक्वल टू c1 माइनस c2 प्लस c3, ठीक है। तो इस नोटेशन मतलब दिस नोटेशन रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो हम ऐसे रूल को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अगर हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है तो हम प्रोडक्ट रूल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्जांपल ले, सपोज इंस्टीट्यूट ऑफ दिस, अगर आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कांस्टेंट को सिंपली आप बाहर मतलब इस इंटीग्रल सिंबल के बाहर लेके आ सकते हैं और फिर आप बाकी चीज का आप एंटी डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब बाई 3 यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 5x प्लस c3। तो इंडिफरेंट इंटीग्रल कुछ नहीं, अगर आपको एंटी डेरिवेटिव करना आता है तो इंडिफरेंट इंटीग्रल जस्ट एक सिंबॉलिक नोटेशन लिखते हैं, जैसे हमने डेरिवेटिव का सिंबॉलिक नोटेशन लिखा है। क्योंकि लेकिन डेरिवेटिव आप कैसे करते हैं, आप स्पेशल लिमिट कैलकुलेट करते हैं अगर आप डेरिवेटिव का करना चाहते हैं, लेकिन वी हैव यूज्ड सिंबॉलिक नोटेशन। तो इन द सेम वे सारे एंटी डेरिवेटिव्स के लिए हमने एक सिंबॉलिक नोटेशन यूज किया, जिसे हम कहते हैं इंडिफरेंट इंटीग्रल। और ऐसा सिंबॉलिक नोटेशन का आपको पता चल जाएगा जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम देखेंगे एंटी डेरिवेटिव का वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब यूनिक यूज होता है। और जब हम एंटी डेरिवेटिव को यूज करेंगे तो हम उसी को हमारे पास एक नया थ्योरम होगा जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो वी विल सी दैट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रल। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा इंडिफरेंट इंटीग्रल के बारे में, ठीक है। तो आप लेक्चर को देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।